का जो था अभी अभी वो रिप्लेस हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता से। और सीआरपीसी जो 1973 का था वो भी रिप्लेस हो जाएगा भारतीय न्याय सुरक्षित नागरिक सुरक्षित संहिता। और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिप्लेस हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। तो इसमें कुछ बहुत सारा चेंजेस हुआ है। अभी जो नया लॉ है वो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज कर देगा और उसमें जस्टिस का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी एक्सपीडिएट होने का भी प्रोविजंस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। जो क्राइम से जो पीड़ित होता है उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन है इससे। तो कुछ हाइलाइट्स है इसमें, जैसे कि अभी छोटा मोटा जो क्राइम होता है, जैसे चोरी लेस देन 5000 का जो क्राइम होता है, पब्लिक में जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं और डिफेमेशन करते हैं, उनके लिए अभी कम्युनिटी सर्विस जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, कम्युनिटी सर्विस जैसे लंगर में जाके कुछ रोटी बनाना या कुछ क्लीनिंग बनाना, ऐसे जो कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बार ऐसे हुआ है इंडिया में। उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट सेक्शंस भी है, जैसे कि 12 साल का जो बच्ची है उसको अगर उससे लेस हुआ 12 साल का जो लेस एज का जो बच्ची का अगर रेप हो गया तो उसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है। और उसके बाद जो ऑफेंसेस जो है जो 3 इयर्स टर्म से जो कम है उसका परमिशन ऑफ एसडीपीओ का या कोई भी डीएसपी का ये चाहिए। और उसके बाद सेडिशन जो था वो अभी रिपील हो गया है। अभी नया पेनल्टी जो है वो उसमें वर्डिंग्स चेंज होकर अभी थ्रेट टू सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऐड किया गया है। उसके बाद स्नैचिंग के लिए जो चेन स्नैचिंग होती है उसके लिए सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 304 BNS में। उसके बाद टेररिज्म के लिए नया सेक्शन आया है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए नया सेक्शन आया है। आर्बरिंग, अगर कोई टेररिस्ट को कोई किसी ने उसके घर में रखा या कोई सपोर्ट किया उसके लिए भी पनिशमेंट आया है। और उसके लिए एसपी का परमिशन लेके ही केस लेना है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए अभी जो भी लिंचिंग इंसिडेंट जो होता है उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन आया है। उसके अलावा हमारा जो सीआरपीसी बहुत आउटडेटेड था 1973 का, अभी लेटेस्ट BNSS उसको रिप्लेस कर रहा है। इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर और फोरेंसिक साइंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। इसमें एक 0 FIR पहले से था, अभी इसका एक्सक्लूसिव प्रोविजन दिया है 173 BNSS में। कोई भी कहीं से भी 0 FIR लॉन्च कर सकता है। और EFIR का एक नया टर्म यूज़ किया है। इसमें कोई भी जो मीडिया है उसमें मोबाइल या ईमेल, व्हाट्सएप कहीं से भी EFIR कोई एक आदमी जो है कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। और सेक्शन 530 ऑफ BNSS बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करने का एक सुविधा दिया हुआ है। उसके बाद पुलिस को प्रॉपर्टी अटैच करना जो क्रिमिनल है उसका भी क्लियरली प्रोविजंस और गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। और हमको पुलिस को बोला गया कि आयोग विदिन 90 डेज ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट लिटिगेंट को उसका प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलना है। ये बहुत ही जो विक्टिम है उसको बहुत अच्छा से जस्टिस मिलेगा कि उसका केस में क्या हो रहा है, ये सब अपडेट उनको अभी मैंडेटरी पुलिस को देना पड़ेगा। और विदिन 60 डेज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट 60 डेज होने से ट्रायल हैज टू बी स्टार्टेड। तो इसमें ट्रायल जल्दी से शुरू हो जाएगा और वो ट्रायल शुरू होने का 45 डेज के अंदर वर्डिक्ट प्रोनाउंस होना है। तो जस्टिस सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। और उसके बाद 176 BNSS में एक्सपर्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। फाइनली हमारा जो अभी हीनियस क्राइम में फिर से हैंड टॉकिंग का प्रोविजन अभी वापस आ गया है। तो सेक्शन 43(3) ऑफ BNSS में क्लियरली लिखा गया है कि कैसे
बाकी उसको हम लोग कौन सा केसेस में हम लोग ऐड कभी कर सकते हैं उसको मतलब भागने से प्रिवेंट कर कस्टडी में इसलिए हमको कोर्ट्स को प्रोड्यूस करने में मदद होगा। उसके बाद अभी जो हम लोग पुलिस रिमांड में जो लेते थे 15 डेज़ का, उसका अभी इमीडिएटली देते थे पहले, अभी उसका 60 to 90 डेज़ का पीरियड में कभी भी हम 15 डेज़ का पीरियड का पुलिस रिमांड दे सकते हैं। इसमें पुलिस को बहुत मदद मिलेगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बाद में भी आता है, तभी हम पुलिस रिमांड का ज़रूरत हो जाता है, पहले उसका प्रोविजन नहीं था। तो अभी हम लोग 60 to 90 डेज़ के अंदर कभी भी हम लोग 15 डेज़ का पुलिस रिमांड दे सकते हैं। उसके अलावा अभी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वो भी रिप्लेस कर दिया अभी भारतीय ये BSA एक्ट सक्षम भारतीय सक्षम अधिनियम, उसका अभी हम इलेक्ट्रॉनिक। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.